नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल का युद्ध और आक्रामक हो गया है। अपनी खास पेशकश बंगाल युद्ध में आज हम आपको बताएंगे कि बंगाल के बवाल ने अब कौन सा नया रूप अख्तियार किया है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच अब कहां सिर फुटौल की नौबत आ गई। साथ ही बताएंगे कि आपको कैसे पश्चिम बंगाल के सियासी झगड़े ने अब चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले लिया है। तारीख पर ममता ने किया है तीखे तीरों से हमला, उस पर क्या है बीजेपी का जवाब, ये सब आपको बताएंगे। इसके साथ ही बंगाल में कैसे अब बेटी और बुआ के नाम की जंग छिड़ गई है। बंगाल की जनता से सियासी पार्टियां कौन कौन सी रिश्तेदारी जोड़ने की फिराक में हैं, ये भी समझाएंगे। और साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर के जादू की। 1, 2 नहीं 5 एम फैक्टर पश्चिम बंगाल की सियासत का मुस्तकबिल तय करेंगे। कैसे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखिए बंगाल युद्ध। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि आखिर बंगाल में आज क्या हो रहा है। बंगाल से करीब करीब हर रोज हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी खेल इस बार कोलकाता के कडापारा इलाके में सामने आया है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल गाड़ियों पर खौफनाक हमला किया गया और बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगाए हैं। सच्चाई क्या है ये सामने आना भी बाकी है, लेकिन इस घटना के बाद तनाव पहले से और बढ़ गया है और ये हुआ है चुनावी तारीखों की घोषणा के ठीक बाद। पश्चिम बंगाल में ऐलाने चुनाव हो चुका है। तारीखों की घोषणा के साथ ही हिंसा की घटनाओं में और तेजी आने की पूरी आशंका है। पत्थरबाजी और गुंडागर्दी की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ये आशंका और ज्यादा खतरनाक शक्ल अख्तियार करती दिखती है। ये तस्वीरें कोलकाता के कडापारा इलाके की हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे, तभी कुछ लोग पहुंचते हैं और बीजेपी के परिवर्तन रथों पर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। रथ के शीशों को चकनाचूर कर देते हैं और अंदर रखे सामान को बड़ी बेरहमी से तहस नहस कर देते हैं। जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पैड़ के नीचे से सारे के सारे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। पुलिस दबाव में अभी भी है, स्थिति को बदलना चाहिए। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए इनकार कर रहे हैं। ये जितना भी उन लोग करके देख ले, 138 कार्यकर्ता का खून हो चुके हैं, उसका बाद भी हम लोग है। हम लोग 356 का अभी मांग नहीं किया, हम लोग किसी को शहीद बनाना नहीं चाहता। एकदम लोकतंत्र के दायरे में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ कर 200 सीट लेकर के हम लोग सरकार बना लेंगे। परिवर्तन यात्रा के रथ पर पत्थरबाजी के बाद बीजेपी बिफर गई। बीजेपी ने ममता सरकार पर सवालों के तीर दागने शुरू कर दिए। बीजेपी नेताओं ने सीधा आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है कि उन्होंने ही हमला किया और परिवर्तन यात्रा की गाड़ियों को तहस नहस किया, एलईडी स्क्रीन्स को तोड़ डाला। लगातार अपने बयानों के जरिए टीएमसी पर हमलावर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो ट्वीट किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के कडापारा गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी, टीवी खोलकर भी ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। चुनाव की घोषणा के बाद बढ़ चुकी राजनीतिक हिंसा ने तारीखों के ऐलान के बाद और रफ्तार पकड़ ली है। कोलकाता के साथ साथ कई जिलों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता और शमिक भट्टाचार्य ने फूलबागान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इधर ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले तीरों की जद में चुनाव आयोग को भी समेट लिया है। 8 चरणों के चुनाव पर जहां ममता बनर्जी ने आपत्ति जाहिर की, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग का समर्थन किया है।
उन्होंने चुनाव में हिंसा नहीं होने की बात भी कही है। আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব, উইথ মাই হাম্বল রিগার্ড, প্লিজ কনসিডার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ইউর ওন স্টেট, ডোন্ট কনসিডার ইন দ্য আইস অফ বিজেপি, and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. I am really sorry. हमारी तरफ से ये आशंका जताई गई थी कि इस बंगाल के चुनाव में हिंसा दहशतगर्द हो सकता है। हम लोग की ये गुहार लगाई कि किसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। सियासी इस जंग में अक्सर हिंसा की तस्वीरें और आरोपों की कतार दिख रही है। राजनीति में हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके हिंसा की गूंज पश्चिम बंगाल की सियासत से लगातार उठती रही है। ये दाग किसी एक पार्टी के दामन पर नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत में सक्रिय हर पार्टी के दामन पर है। रेहान अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कटापारा इलाके में हुई तोड़फोड़ के बाद फिर से एक बार बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। तो खेला करने की उन्होंने चेतावनी दी है, ये उसका छोटा सा प्रदर्शन है और मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह लेना चाहिए। ये सब गुंडे जो आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, यदि इसी प्रकार की गतिविधियां चली तो लोग निर्भीकता से वोट नहीं डालेंगे और इसलिए चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से आज मिलने वाला। तो लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती रही है। इस बार भी हिंसा के बाद बीजेपी में आक्रोश है। परिवर्तन रथ पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेत्री लॉकेट चक्रवर्ती ने टीएमसी पर निशाना साधा है। अभी तृणमूल सरकार को मालूम हो गया है, कल बोल रहा था ना 8 फीसदी सिलेक्शन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तोड़फोड़ का राजनीति, वोट बैंक का राजनीति तृणमूल कर रहा है। सबको, जनता को डराने के लिए राजनीति तृणमूल कर रहा है। अगर ये 8 फेज का चुनाव अगर 10 फेज 12 फेज में होता तो और भी अच्छा होता। जनता अपना अपना मतदान अपने देने का अधिकार है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तृणमूल सरकार जितना डराएगा उतना हम लोग आगे बढ़ेगा। तो आज बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है, लेकिन बंगाल में चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। आज से नहीं, दशकों से। जब टीएमसी बनाम लेफ्ट की तस्वीर बनती थी उस वक्त भी हिंसा होती थी वहां पर, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि रक्त चरित्र का इतिहास क्या कहता है। साल 2019 में 26 राजनीतिक हत्याएं बंगाल में हुई। 26 राजनीतिक हत्याएं। पिछले 6 महीने में 12 राजनेताओं की हत्या हो चुकी है। आप समझिए कि कितने गंभीर डरावने हालात है। लोकसभा चुनाव के बाद से 47 राजनीतिक हत्याओं का मामला सामने आया है। जांच चल रही है। 2014 से 20 तक बीजेपी के कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं। 2021 में अब तक टीएमसी बीजेपी पर कई बार हमला हो चुका है और जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर या रैलियों पर हमला होता है तो बीजेपी पर आरोप लगते हैं और वाइस वर्सा। ये जो पूरा मामला है, जो पूरे हालात हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं जस के तस। अब पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में बीजेपी को जिस चीज की कमी खल रही है वो है एक अदद चेहरा। टीएमसी ने हर बार बीजेपी से अपने सीएम पद के चेहरे के बारे में पूछा है और अपना जवाब ये दिया है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। अब टीएमसी के इस हमले के जवाब में बीजेपी ने बंगाल बीजेपी की महिला नेताओं को आगे कर दिया है। बंगाल बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। बीजेपी के इस पोस्टर में देखिए ध्यान से जरा, ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेत्री देबोश्री चौधरी, लॉकेट चैटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष और अग्निमित्रा पॉल, ये आपको इस बीजेपी के पोस्टर में दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने इन नेताओं को बंगाल की बेटी बताया है, ममता सरकार पर हमलावर है और ये कहा है कि बंगाल की जनता को बंगाल की बेटी पर भरोसा है, बुआ पर नहीं।
बंगाल में जो घर घर में जो माँ दुर्गा है, बंगाल में जो माँ है, जो हम लोग का जो डॉटर है, बहन है, सब लोग ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग जानते हैं जब इलेक्शन हुआ, पंचायत इलेक्शन जब हुआ था 2017 में, सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट जीती थी। उसके बाद 2019 में सबसे ज्यादा लड़ाई महिला लोग किया था रास्ते के ऊपर खड़े होके। तो अभी ममता बनर्जी खुद दीदी बोला था, अभी दीदी से हो गया क्या पीसी भाई को सिंडिकेट कंपनी, अभी वो अपने बहू को बचाने के लिए सासुरी माँ बन गया है। तो ये सब नहीं होगा। बंगाल के लोग महिला के साथ जो अपमान हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, बंगाल का महिला लोग जवाब देंगे। तो बंगाल में अब युद्ध बीजेपी और टीएमसी की बेटी बुआ में छिड़ गया है। बीजेपी और टीएमसी 2 महिला ब्रिगेड में बट गई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो महिला चेहरे हैं जो कि दोनों पार्टियों में सबसे आगे हैं और जिन चेहरों को सामने रखकर दोनों पार्टियां खुद को बंगाल के सबसे करीब बताना चाहती हैं। तो देखिए आप, टीएमसी के ये चेहरे हैं महुआ मोइत्रा, जो कि भाषणों के लिए जानी जाती हैं। जब संसद में भाषण देती हैं तो कई दिन तक उनके भाषण जो है वायरल रहते हैं। मिमी चक्रवर्ती, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हैं। नुसरत जहां, डोला सेन, ये टीएमसी के चेहरे हैं। अब बीजेपी रूपा गांगुली को सामने लेकर आ रही है। लॉकेट चैटर्जी हैं जिनका बयान अभी आप सुन रहे थे, अग्निमित्रा पॉल हैं और भारती घोष भी हैं। तो ये बीजेपी की महिला ब्रिगेड बनाम टीएमसी की महिला ब्रिगेड, ये स्थिति बंगाल में बनती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी से सवाल पूछती रही हैं कि आपके लिए चेहरा कौन है, लेकिन अब ये तमाम जो महिला चेहरे हैं उनको सामने रख के ममता बनर्जी को सीधी चुनौती बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। अब बंगाल में चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। 27 मार्च से सूबे में चुनाव होने वाले हैं। तारीखों के ऐलान के साथ अब सियासत भी और जोर पकड़ रही है। सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने चरणों को 8 चरणों में चुनाव कराने का जो प्लान है उसको बीजेपी के इशारे से जोड़ा है। वहीं बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रही है। तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी नेत्री लॉकेट चक्रवर्ती ने क्या कहा है, कैसे आरोप लगाए हैं टीएमसी पर, आप सुनिए। चुनाव सब लोग देखा है, इतनी लड़ाई करके हम लोग जीता है जनता का आशीर्वाद लेके। तो ममता बनर्जी का सरकार तो कोशिश करेंगे ना। अभी तो जनता के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, डराने के ऊपर विश्वास है। डरा के वो वोट लेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं होने देंगे। हम लोग जानते हैं बिहार में इलेक्शन हुआ, कोई किसी को मालूम पड़ा, दिल्ली में हुआ किसी को मालूम पड़ा, अभी देखिए ना तमिलनाडु में होगा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। सिर्फ बंगाल में होता है। वोट बैंक का राजनीति चलता है, खून का राजनीति चलता है, संतराश का राजनीति चलता है, इसलिए हुआ। हम लोग तो खुश होता अगर 10-12 फेज में होता, 8 फेज में हो रहा है। हम लोग इतना खुश नहीं है। हम लोग चाहते हैं सब लोग अपने अधिकार ईवीएम बॉक्स में डालें, क्योंकि ये लोग सब डराता है, रिगिंग करता है, मारपीट करता है, ब्लड का राजनीति करता है, खून का राजनीति करता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो हुआ है बंगाल का जनता के लिए अच्छा हुआ है। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक तो कोरोना काल चल रहा है जिस वजह से बहुत सारी तैयारियां चुनाव आयोग को करनी है, और दूसरा जो हिंसा की घटनाएं बंगाल में लगातार सामने आ रही है उसकी वजह से 8 चरणों में इस बार चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। पर इस पर अब सियासत भी हो रही है। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की, आप सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, 8 चरण चुनाव पश्चिम बंगाल में कराए जाने को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष। जब सुबह है इतनी दुख वाली तो रात का आलम क्या होगा। जब चुनाव से पहले हार का हाहाकार इतना गंभीर दिखाई पड़ रहा है, तो चुनाव के बाद जो है वो कहां पर सर पटका जाएगा और किस ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये तो इसका एहसास आप अभी से कर लीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो इबारत है वो बहुत साफ तरीके से दीवारों पर दिखाई पड़ रही है, जमीन पर दिखाई पड़ रही है। और इस बात का एहसास तृणमूल कांग्रेस को भी है कि उनकी विदाई का बैंड बाजा बज चुका है और जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन नकवी साहब, सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 1 चरण में और पश्चिम बंगाल में आप 8 चरण में कराने जा रहे हैं, इसकी मंशा। अच्छा, आप बताओ, पश्चिम बंगाल में सामान्य स्थिति है क्या? पिछले 4-5 सालों से खून खराबा, उद्दंडता, अराजकता, गुंडागर्दी, जिस तरह से अराजक तत्वों ने हाईजैक कर रखा है वहाँ की सरकारी मशीनरी को, सरकार को, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है। तो क्या चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो? अच्छा नकवी साहब, एक जो है
कडापारा में बीजेपी के गोदाम में खड़े प्रचार वैन में तोड़फोड़ की घटना हुई है और इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि ये टीएमसी के जो हैं कार्यकर्ता और उनके। देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव में जिस तरह से हार का हाहाकार चुनाव के घोषणा के साथ दिखाई पड़ा, हो सकता है कई जगहों पे तो ये चुनाव आयोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर प्रॉपर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में चुनाव होना चाहिए। एक जो है कि जिस तरह से नारे को लेकर जो वंदे मातरम, जय श्री राम, उसको लेकर टीएमसी का जो रुख रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह से भैया, घुसपैठियों से नरमी और जय श्री राम पे गर्मी, तो ये जो घुसपैठियों से नरमी और जय श्री राम पे गर्मी है, इसका आप ये हिसाब किताब जनता कर देगी पश्चिम बंगाल की। धन्यवाद। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर ये पूरा जो झगड़ा है वो मचा हुआ है। तारीखों के हिसाब से आपको समझाते हैं कि किस चरण में कितनी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। देखिए, पहला चरण जो है वो 30 सीटों पर वोटिंग उस दिन रहेगा। 27 मार्च को वोटिंग होने वाली है, उस दिन से आगाज है। दूसरे चरण में भी 30 सीटों पर वोटिंग होगी, 1 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। तीसरा फेज जो है वो 31 सीटों के साथ उस दिन मतदान होगा, 6 अप्रैल को ये वोटिंग होगी। चौथे चरण में 44 सीटें कवर होंगी, 10 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है चौथे चरण की। इसके साथ ही 5वां फेज 17 अप्रैल को होगा, उस दिन 45 सीटों पर वोटिंग होगी। 6वें चरण की जो वोटिंग है वो 22 अप्रैल को होगी और इस दिन 43 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 7वां चरण है किस दिन? 26 अप्रैल को और उस दिन 36 सीटों पर वोटिंग होगी। 8वां जो चरण है वो 29 अप्रैल को है और 32 सीटों पर उस दिन वोटिंग होगी। तो ये 8 चरणों का जो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे ये वोटिंग होने जा रही है और उसी पर संघर्ष भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, बयानबाजी भी हो रही है। इसको लेकर आगे जो भी अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए बंगाल युद्ध। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रदर्शन कई गुना बढ़ाकर नया आत्मविश्वास हासिल किया तो उसका सबसे बड़ा आधार था हिंदुत्व। अब इस हिंदुत्व की पहचान को अगर एक बंगाली चेहरा मिल जाए तो बीजेपी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदुत्व के वही आइकन हैं जिनके चेहरे को बंगाली अस्मिता से जोड़कर बीजेपी हिंदुत्व की जमीन को और मजबूत करना चाहती है, साथ ही बंगाल की सियासत से बाहरी होने का दाग भी धो डालना चाहती है। रिपोर्ट। आज यहां चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से क्या लेन देन। अरे जो लोग बोलते हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, ममता दी आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। आजादी के वक्त जब ये पूरा का पूरा बंगाल पाकिस्तान के अंदर जाने वाला था, अभी के बांग्लादेश में जाने वाला था, हमारे ही नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बंगाल के लिए आंदोलन किया था और बंग भंग कराकर पश्चिम बंगाल की रचना की। সবাই বলতো সবকিছু বারবার গঙ্গা সাগরে একবার লজ্জা করে না একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बीजेपी की रैलियों और भाषणों में गूंज रहा है, लेकिन बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने बहुत पहले ही मुखर्जी को पार्टी के बंगाली आइकन के तौर पर स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इसका सबसे अहम फैक्टर है हिंदुत्व के नायकों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप। बीजेपी आरोप लगाती है कि पहले कम्युनिस्ट सरकार, फिर तृणमूल कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत का अपमान किया, कि हिंदुत्व की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, कि पाठ्य पुस्तकों से लेकर आयोजनों तक में उन्हें जगह नहीं दी गई, कि हिंदुत्व के झंडा बरदार को भुला दिया गया और अब बीजेपी इसे बदलना चाहती है। तो बीजेपी हिंदुत्व की जमीन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता बनर्जी के सामने चुनौती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे सहेज कर रखा जाए, संभाल कर रखा जाए, छिटकने न दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। ये हम आपको कुछ फिगर्स दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी के प्रति मुस्लिमों ने कितना प्रेम कब दिखाया है। 2011 में 41% मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट किया, 2016 में 50% मुसलमानों ने ममता प्रेम दिखाया और 2019 में
जो ये आंकड़ा रहा वो 70% रहा। तो इसी प्रेम को ममता बनर्जी बचाकर समेट कर रखना चाहती है। अब बीजेपी का जो आंकड़ा है उससे जुड़ा हुआ वो भी आप समझिए। मुस्लिम इलाके वो कौन कौन से हैं जहां पर बीजेपी ने काफी काम किया है और ताकतवर दिखी है? रायगंज का इलाका है, कूच बिहार का इलाका है, बालूरघाट का इलाका है, मालदा उत्तर, ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी अपना दम दिखा रही है और ज्यादा ताकतवर खुद को करना चाहती है। अब कुछ और समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 4 सीटें, 2014 लोकसभा चुनाव में कोई भी सीटें नहीं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में बीजेपी ने अब तक किस तरीके का प्रदर्शन किया है। इसे आप समझिए कि काम हुआ है, लेकिन बीजेपी लगातार लगी हुई है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अब्बास सिद्दीकी हो, इन फैक्टर्स से बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। लेकिन जमीन पर यह कितना उतरेगा, इसके लिए आपको मतदान का और उसके बाद 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बंगाल युद्ध में तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, आप बने रहिए हमारे साथ।